सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। महला दूजा। हौमै इहा जात है, हौमै कर्म कमाहे, हौमै एई बंदना फिर जोनी पाहे। हौमै इहा जात है, हौमै कर्म कमाहे, हौमै एई बंदना फिर जोनी पाहे। हौमै किथों उपजै, कित संजम एह जाए, हौमै एहो हुक्म है, पै किरत फिराहे। हौमै दीर्घ रोग है, दारू भी समाहे, कृपा करे जे आपनी, तं गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। नानक कहे सुनो जनो, इत संजम दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल गुरगद्दी ते सुभाईमान सर्व सांझी वालता दे सहबर नाम के जहाज धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी के पावन चरणों अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, विड़भागे हो अमृतमयी बाणी का रस पन्ना कीर्तन। गुरुमुख प्यारे भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब, उन्होंने पासों बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आसा की वार की बाणी की विचार नाल सांझ पाइए। आप सब माई भाई मना नूं गुरु चरणों में एकाग्रत करो। बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज पातशाह जी के मुखारबिन तो उच्चारण आसा की वार की 7वीं पौड़ी की विचार चल रही है, जिहदे विच पहला श्लोक गुरु नानक साहिब का, जिहदे बारे आपां कल विचार की। हौं की है, हौं विच मनुख किवें जमदा है, किवें मरदा है, किवें कर्म करदा है। और गल की हौमै रोग मानुख को दीना, मनुख दे कोले सब तो बड़ा रोग है हौमै। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हौमै पाई, उन्हें हौं विच टिका दिती वखरी होंद। अगला जिहड़ा श्लोक जिहदी विचार हुण करन लगे आ, वो है गुरु अंगद देव पातशाह जी का श्लोक। इस तो बाद फिर गुरु नानक साहिब की उच्चारण पौड़ी। उसे हौमै के ही विषय नूं अगां तोरिया। सतगुरु पातशाह कहन लगे दरअसल यह हौं जिहड़ा ने एक रोग है, ते केवल यह रोग नहीं है, इसका इलाज भी है। दो गल्लां कहियां सतगुरु पातशाह ने। पहली गल ते यह हौं जिहड़ा एक रोग है। आम रोग होवे ते मनुख कई बारी ऐसे रोग हो जाते ने, भुल्लण दे रोग, अल्जाइमर दे रोग, हर चीज भुलनी शुरू हो गई। पर यह रोग ऐसा जिहड़ा हर चीज नूं अपना बनाई जाता है, भुल्लण वाला रोग नहीं, यह पकड़न वाला रोग है। ते दो तरह की हौमै की कल आपां गल कीती सी। एक शुद्ध हौमै, एक मैली हौमै, एक सूक्ष्म एक स्थूल हौमै, एक कच्चा हंकार एक पक्का हंकार। ये दो तरह की होंद की आपां कल गल कीती सी। ते सतगुरु पातशाह जी ने अज जिहड़ा आरंभ किया वचन, कह लगे हौमे का ना एक सुभाव है इस रोग का। वो सुभाव यह है, इस रोग विच मनुख जो जो भी कर्म करी जाता है ना, वो नाल नाल उस कर्म नूं फड़ी भी जाता है भी मैं कीता है।
ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਦਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਉ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਧਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਨਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਹੰਕਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਧਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਆਏ, ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਾਧ ਤੂੰ ਸਾਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਈ, ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਧਰਮੀ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਉ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹਉ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦੀ ਹਉਮੈ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮੁਨੀਵਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨੀਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਇਹਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਨੀਵਰ ਮੈਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਂਜ ਖਾਦੇ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਤੈ ਬੱਪੜੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਂਦੇਵ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੋਗੀ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਤਿਸੈ ਨ ਜਾਣੈ ਬੱਪੜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਹਉ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਇਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੜਫਦਾ ਰਵੇ, ਆਖਰ ਉਸੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹਿਊਮਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋਵੇ, ਟਿਊਮਰ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੜਪ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
पर जो संस्कार करते हैं उदों दबवी जबान च भी कह देंगे ने चलो बेचारे का दुख तो खैड़ा छुटिया। 20 साल नरक भोगिया ने, 20 साल दुख भोगिया इस रोग दे विच, टीबी च ग्रसिया रहा, ब्लड कैंसर विच ग्रसिया रहा। चलो शुक्र है दा रोग कटिया गया। जदों तन सड़िया शुक्र है दे रोग दे जीवाणु भी उसे अग च सड़ गए। पर हौमै ऐसा रोग है मनुख सारी धरती भी घूम आए हों नहीं छड़दी, लंबी उम्र भी वधा लवे हों नहीं छड़दी, शरीर नूं तंदुरुस्त कर लवे हों दा कीटाणु ऐसा है ये नहीं खैड़ा छड़दा। 9 खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास तपीसर थीवै। बड़ा बड़ा उदासी होवे, घर बार छड़ के चला जाए, तपीसर हो जाए, शरीर नूं तप करके कष्ट दई जाए। तपीसर मैंने कष्ट देने वाला। महा उदास तपीसर थीवै, अग्नमय होमत प्राण। लोक हवन दे विच समग्री पांदे ने, ये अपने तन नूं कट कट अग च पावे। अग्नमय होमत प्राण, कनिक अश्व हैवर भूम दान। सोना दान करे, वधिया तो वधिया घोड़े जमीन तक दान कर जाए, ये हो ना रवे मेरे अंदर। कनिक अश्व हैवर भूम दान, न्योली कर्म करे बहु आसन। जैन मार्ग संजम आप साधन, अपनी आंदरां नूं साफ करदा रहे, अंदरों सारे कीटाणु कढ लवां। हों दा कीटाणु ऐसा आंदरां साफ कीतियां, न्योली कर्म कीतियां मिली जांदा। भावें कई तरह के आसन करी जाए, योगियां दे आसन सीख लवे जिहड़े असीं करदे फिरदे हां, गुरुद्वारिਆਂ में भी बढ़ गए ने। हुण सरीरक कसरतां हो सकदियां ने पर इहदा धर्म नाल कोई संबंध नहीं। न्योली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम अत साधन। जैनियां दे रस्ते वांगू अत कष्ट सह लवे, अनेकां संजम कर लवे, अनेकां होर साधन कर्म धर्म कर लवे। इत्थों तक अपने शरीर नूं जरा जरा जिन्ना कट कट के भी सट देवे ना, ये रोग ऐसा मरण तो बाद भी खड़ा नहीं छड़दा। दुनियावी रोग घट्टो घट मरीज की मौत होया ते छड़ जांदे ने ना, चिखा च शरीर सड़दा है, कीटाणु सड़ जांदे ने। दबवी आवाज विच घर दे परिवार दे कई दिंदे ने शुक्र है दा दुख तो खैड़ा छुटिया, रोग तो खैड़ा छुटिया। हों ऐसा है कि निमख निमख कर शरीर कटावे तो भी हूं मैं मैल ना जावे, ये मर के भी नहीं खैड़ा छड़दी। हूं मैं ऐसा रोग है। कहने लगे मनुख का हर कर्म ही हौमे नाल भर जाता है। वो इस तरह देखदा हौमे दे विच किसी च मानो नुक्स कढ़दा होवे। जदों बोलदा हौम च ओहदे बोल इस तरह लगदे ने किसी ते हुक्म चलांदा होवे। जदों तुरदा हंकारी इस तरह तुरदा मानो खाल टपणी होवे, ओहदा एक एक कर्म हौम नाल भर जाता है। हौमे इह जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे यही बंधना। कहने लगे ऐसा बंधन है जतन कीतियां भी नहीं छड़दा खड़ा। कोशिश की जिमें जिमें इस हौमे के औगण नूं दूर करने वास्ते गुण धारण किए, वह गुण भी हौमे बढ़ते चले गए। हम बड़ कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी, सन्यासी, ज्ञानी, गुणी, सूर, हम दाते। ये बुद्ध कबे ना सी गुण कमाई सी ना हौं खत्म करने वास्ते। जिमें जिमें गुण धारण किए वह गुण भी औगण बढ़ते गए। जिमें जिमें भांडे च दुध पाते गए विच कांजी की एक हौमे की जरा कुछ जिन्ना अंश पिया सी। जिमें जिमें गुणा का दुध पाते गए हौम की कांजी उस दुध के गुणा भी खराब करती रही। जिमें जिमें गुण एकत्र किए नाल नाल हौं च खराब होंदे कि की होया, चंगे धर्मी कर्म हजारां कीते, लखां कीते, करोड़ां धर्म कर्म कीते, जदों कह दिता ना मैं कीते सारे खराब हो गए। कोट कर्म करे हौं धारे, करोड़ां चंगे काम कीते, कह दिता मैं कीते, शर्म पावे, बड़ा उद्यम किया, बड़ी मेहनत की सी, जदों कह दिता ना मैं कीते, की होया, नतीजा की निकलिया, कोट कर्म करे हौं धारे, शर्म पावे सगले दरथारे, तो सारे व्यर्थ हो गए। अनेक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। बड़ा तप किया, बड़ी योग साधना की, कह दिता मैं करदा वां, उस सारे दे सारे दुख सुख दे नरक सुरग विच सुट्टण वाले बन गए। उस सारे दे सारे व्यर्थ हो गए। हौं ने की कीता, हौं ने गुणा नूं भी अवगण कर दिता। ये बंधन बन गई हौं मैं यही बंधना फिर जोनी पाए। हौं मैं कित्थों उपजा है? फिर सवाल पैदा होया हौं आ कित्थों रही है? तेनू दूर करना होवे किहड़ा तरीका है? हौं मैं कित्थों उपजा, कित संजम इह जाए, ये पैदा कित्थों हुई?
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਧਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਉ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਗਿਆ, ਹਉ ਨਾਲੇ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁੰਨ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜੂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੁੱਟਈ। ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹਉ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਬਦਲ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਹਉ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਘਰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਕਦੀ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਵਾਸ਼ ਬੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੋਫੇ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ। ਮਨਾ ਲੜਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਸ਼ ਬੈਠਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਘਰ ਪਾ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਉ ਦੇ ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੰਗਲ ਪਹਾੜ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੂਰਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸਾਂ ਢਾਇਆ। ਪੰਜ ਚੜਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਵਿਕਾਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਨਰਕ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵਿਹਾਤ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹਉ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ। ਰੱਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਉ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਉ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਹਉ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏ? ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹਉ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਧ ਰੋਗ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਗ। ਹਉਮੈ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਦੀਰਘ ਮੈਨੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਪਰ ਰੋਗ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹੀ ਦੇਗਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹਉਮੈ ਚ? ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਦਾਰੂ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਤੇ ਹੈ ਲੰਮਾ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ, ਮੈਨੇ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦਾਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਰਾਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਉ ਆਈ, ਜੀਵ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਉ ਨਿਰਮਤ ਹੋਈ। ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਰਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਹਉ ਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਰਾਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਦਾ।
कहने लगे मालक ने की कीता, ਜਦੋਂ जिन रच रचिया पुरख विधाते नाले होमै पाई, ਉਹਨੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ। ਜੀਵ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ दारू ਵੀ ਸਮਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ में ਜਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। कहने लगे संजम पता केड़ा जिहदे नाल ये जाने, होमै दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी गुरु का शब्द कमाए। कहने लगे रब कृपा करे ना ते जीव गुरु दे शब्द की कमाई करे। गुरु का शब्द की कहंदा है, गुरु का शब्द ये आखदा है कि अपनी जिंदगी विच करते नाल सांझ पा लई। मन मेरे करते नो सलाह, गुरु का शब्द ही आखदा है कि तू कुछ करने वाला नहीं है। जो तू कर्म करके कहना ना मैं कीते, उदों कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। आप तेन करते नाल जोड़ते हैं। करता कर्म करने वाला है, तू तो मात्र निमित्त है, मात्र साधन है। तू अपने रूप को देख के मोहित हो जाता है, हों च आ जाता है। मेरा रूप जिन्हें दिता वह भुल जाता है। इस करके रूपवंत होए ना ही मोह है। जे रूपवंत हो गया ना, रूपवंत होके मोह ना करी, हंकार ना करी, क्योंकि प्रभ की जोत सगल कट सो है। रब की जोत तेरे अंदर चमकदी, तू खूबसूरत लगता है। आप तेन करते नाल जोड़ते हैं। तू कहना मैं सुंदर हाँ, नहीं, रब की तेरे अंदर जोत उन्हें तेन खूबसूरत बनाया हुआ है। इस करके सुंदरता का गुमान ना करी, रूपवंत हो के ये मोह च ना फस जाए। रूपवंत होए ना ही मोह है, प्रभ की जोत सगल कट सो है। धनवंता हुए क्या को गर्व है, जे अमीर हो गए हैं। आप तेन गुरु शब्द की कमाई की जांच दसते हैं। जे अमीर हो गए हंकार कादा कर दे, क्योंकि जिदन दुनिया से आया सी खाली हथ आया सी, दात तो उसी दी है ना, धन तो उसी का दिता हुआ है। इस करके धनवंता हुई क्या को गर्व है, जब सब कुछ तिसका दिया गर्व है। जे कभी मेरे वर्गा सूरमा कौन है, अत सूरा जे कऊ कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वै। रब अपनी जोत खिंच ले, तू हिल के भी नहीं दिखा सकता। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले, मेरी ज्योति कोई किच करे वो दिखा। सियाणी है उन्होंने सियाणा मनीए, रब अपनी ताकत खिंच ले, तू हिल के भी दिखा दे। अत सूरा जे कऊ कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वै। जे को होए बह दातार, जे कोई दाते होने का हंकार करे, मैं दातार हाँ, मैं दिता दुनिया नूं दान कीता है। कहन लगे वो गवार दाते नूं जान लवे भी तेनू ते उन्हें दिता सी, तू ताता किवें बन गया। जे को होए बह दातार तिस देनहार जानेगा वार। बस आ गुरु का शब्द कमाना है। जिस गुरु प्रसाद टूटे हाँ रोग, नानक सो जन सदा रोग। कहने लगे वो तंदुरुस्त हो जाता है जो इन्नी गल मन च आ जाए ना भी मेरा मालिक ही है सब कुछ करने वाला। गुरमुख ते मनमुख की जिंदगी च एक फर्क है। मनमुख जो करता है करके कह देता है मैं कीता, हम किया, हम करेंगे। हम मूर्ख गवार, करने वाला विसरिया, दूजे पाए प्यार। गुरमुख जो करदे करके आखदे, कबीर ना हम किया, ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया। भयो कबीर कबीर है भी मेरा ना लगी जाता है, मालक ने किया होगा, मैं कौन करने वाला। बस जिन्ने करते नूं पछाण लिया ना, उहदी हों छुट गई, मुक्ति लभण किते जाना नहीं पैना, फिर इत्थे मुक्त हो जावांगे। मुक्ति वास्ते हजार अडंबर नहीं करने पैणगे, हजार कर्म कांड नहीं करने पैणगे, घर बार छड्ड के नहीं भटकना पएगा। आ सिखा तैनूं एक पल च मुक्त कर दियां, बस हों छड्ड दई, करते नाल जुड़ जाई, वो करने वाला है। जिह प्राणी हौमै तजी, करता राम पछान, कहो नानक वो मुक्त नर। ये मन सच्ची मन, वो मुक्त है, वो जिंदे जी मुक्त है। जिन्हें मैं करना छड़ दिता, जिन्हें हों करना छड़ दिता, जिन्हें करते नूं पछाण लिया, करते तू करने वाले, मैं कौन आ करने वाला। आप ही तू कर दिना, मैं कुछ करने वाला नहीं आ। जो करते नाल जीव जुड़ गया, उसकी हों डिग गई, हों खत्म हो गई, मुक्त हो गया, हों दे बंधन चों बाहर हो गया। जिहड़ी होमै यही बंधना सी, उहदे तों मुक्त हो गया। जिह प्राणी होमै तजी, करता राम पछान, कहो नानक वो मुक्त नर। ये मन सच्ची मान, मना ये गल सच्ची मन नहीं, ये झूठ नहीं है। जिदन करते नूं पछाण लेगा, उदन ही मुक्त हो जाएगा। यही अज दे बचन, आ शब्द कमा लई गुरु दा कि जो कुछ करने वाला करता ही है। कृपा करे जी अपनी ता गुरु का शब्द कमाहे, नानक कहे सुनो जनो। दूजे गुरु नानक आखदे ने ही गुरमुख जनो सुनो, इत संजम दुख जाहे। इस तरीके दे नाल जीवन विचों हों दा दुख, हों दा रोग कटिया जाएगा।
पौड़ी के बचन, सेव कीती संतोखई जिनी सच्चो सच ध्याया, उन्हीं मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। सेव कीती संतोखी, संतोखी का भाव संतोखी मनुखा ने सेवा कीती, वो प्रवान है जिन्होंने संतोख धारण करके सेवा की, निष्काम होके, कामना रहित होके। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बिचे सतगुरु के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त। स्वामी नूं रब मिल जाता है। सेव कीती संतोखी जिन्हें सच्चो सच ध्याया, जिन्होंने सच परमेश्वर नूं ध्याया, उन्हीं मंदे पैर न रखियो। उन्होंने अपने पैर बुराई वाले पासे नहीं रखे, मंदे पासे नहीं तुरे। सिख दे पैर सिर्फ दो जगह जाते ने, तीजी जगह कभी भी नहीं जाते। जां ते सिख गुरु के दर चल के आउंदा है, जां फिर किसी का भला करने वास्ते जाता है, समाज की सेवा किरत करने वास्ते, भले वास्ते। तीजी जगह नहीं हो जाता। दो ही जगह गुरसिख आउंदे ने, एक ते गुर चरणी साध संगति नित चल जाते, नित मैंने रोज आते ने, कदी कदी नहीं आते। गुर चरणी साध संगति नित चल जाते। दूजे पैर किथे जाते ने, कह लगे वतन परोपकार नो कर पार वसांदे। दूजे किसी का परोपकार भला करने वास्ते जाते ने, समाज की सेवा किरत कमाई करने वास्ते जाते हैं। ते इहो जे पैर जिहड़े सिर्फ दो जगह ही जाण, ਇਹੋ ਜਿਹੇ पैरों च मेरी चमड़ी के जोड़े बन के पै जान, मेरा उधार हो जाए। मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रेण 48 दिनां दे। उन्हीं मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया। उन्होंने दो ही काम किए, उन्होंने पैर दो जगह गए, या गुरु दर आके उन्हें धर्म कमाया, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਕ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਚਾਰ ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਚਸਕੇ ਘਟਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, उन्होंने चस्के खत्म कर ले। जो असीं पढ़ते हैं ना, फिट अवेहा जीविया जित खाए ਵਧਾਇਆ पेट, ते कोई मोटे शरीर वाला मोटे पेट वाला आ जाए, यदा मतलब वो ते लागू नहीं है पंक्ति। यदा अर्थ यह है भी निरा खाण पीण वास्ते जीण वाले आ, निरा पेट नूं वधाण वाले आ, तू प्रवान नहीं जे रब दा शुक्र नहीं कर रहा। उत्थे दा अर्थ यह है कि तेरा जीवन तरकार होगा जे रोटी खा के तू ढिड ही बनाता फिरदा है, भाव केवल पेट की खातर ही जीव रहे हैं। उहदा अर्थ यह है हालांकि उन्हें दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया का भाव वो पदार्थों के चस्कियां च नहीं फसदे। इस तो अगले वचन कहने लगे तू बख्शीशी अगला नित देना चढ़ा सवाया। वो जबान तो यह गल आखदे ने मालका तू सदा ही बख्शा करने वाला है, तेरिया दातां दुनिया सवाइयां होके वधदियां ने, वडियाई वड्डा पाया। जो इस तरह वडियाई करते हैं वो वड्डे रब नाल जुड़ जाते हैं, उन्हां दी जिंदगी संतोख दे विच निमरता विच गुजर जाती है। जो रब दे उपर छड़ दिंदे ने तू ही सारा कुछ करने वाला है, तू ही बख्शिश करने वाला है, हों मुक जाती है, उदों फिर रब च अभेदता मिल जाती, उदों वडियाई वड्डा पाया। जिस दिन सतगुरु गुरु अंगद देव पातशाह गुरता गद्दी ते विराजमान होए, गुरु नानक साहब ने मत्था टेक दिता, गुरु नानक साहब प्याना कर गए, दूर दूर तक खबरां पहुंचियां हैं गुरु ने सिख नूं मत्था टेक दिता। अज तक दी होया नहीं सी। गुरु चेले रहरास की गुरु ने चेले नूं मत्था टेक दिता, क्योंकि अज तक गद्दी दे उपर साध दा पुत्तर ही बहिंदा आया, भावें लख नलायक होवे। ओह सेवक सारी जिंदगी सेवक ही रहिंदा रहा, भावें बुजुर्ग भी क्यों ना हो जाए, उन्होंने अपने तो छोटी उम्र के साथ के बच्चे नूं भी मत्था टेकना पैंदा रहा। जदों गुरु नानक साहब पातशाह ने मत्था टेकिया, गुरु अंगद देव पातशाह बना दिता अपने सेवक लहणे नूं, गुरु नानक साहब प्याना करके दूर दूर खबरां फैलियां, इत्थों तक समेर पर्वत तो सिद्ध उतर के आए। उन्होंने आके गुरु अंगद देव पातशाह नूं मत्था टेकिया, आंदे ही ये सवाल किया सी, सतगुरु गुरु नानक साहब सारी जिंदगी झुक रहे, किसी अगे झुके नहीं, साडे वर्गियां नूं झुका दिता, पंडित मुलाणिया जोगियां साधा साडे वर्गे सिद्धा पीरां नूं झुका दिता, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली,
कीतो सपना पंथ निराला, सारी जिंदगी दुनिया नूं झुकाया, आपने किसी सामने झुके, पर तुहाडे च किहड़ा गुण देखिया तुहाडे अगे झुक गए। गुरु अंगद देव पातशाह के नेत्र च दो हंझू आए, एक जवाब दिता सी, कहण लगे पहली गल गुरु नानक साहब सारी जिंदगी झुके रहे ने। झुक नहीं सी, वो झुके ही रहे ने, वो तो कभी हंकार विच आकड़ी नहीं। पूछा किहदे अगे झुके रहे, कहण लगे एक रब अगे। उन्हें कभी नहीं कहा मैं गुरु, मैं पीर अवतार, मैं पैगंबर। उन्हें सदा यह गल कही, नानक नीच कहे विचार, मारिया ना जावा एक बार। उन्हें सदा यह गल कही, मैं कीता ना जाता हराम खोर, हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप तहां करतार। सारी जिंदगी झुके रहे। सिद्ध आखदे ने तुहाडे च किहड़ा गुण देखिया तुहाडे अगे झुक गए। गुरु अंगद देव पातशाह कहण लगे मैं कौन गुरु नानक तो मत्था टिकाण वाला, मैं तो खाली तुरया फिरदा सां। जिवें भरी हुई सराही खाली प्याले ते झुकदी है, झुक के उहनूं भर दिंदी है। गुरु नानक साहब ने देखिया लैणा खाली तुरया फिरदा है, दुनिया तो खाली ना चला जाए। गुरु नानक साहब झुके, मैनूं मत्था टेकण वास्ते नहीं, मैनूं भरन वास्ते झुके। गुरु नानक साहब झुके, उन्होंने अपने अंदर दे सारे गुण मेरे हिरदे विच उलट के भर दिते, मैनूं लबालब भर दिता। मैनूं खाली नूं भरन वास्ते गुरु नानक साहब झुके, मैनूं मेरे गुण देख के नहीं, मेरे खालीपन नूं देख के। आह गल जदों सिद्धा ने सुनी, हथ जुड़ गए, कह लगे जिस होंच असीं सारी जिंदगी ग्रसे रहे हैं, गुरु अंगद देव पातशाह तुसीं इस अत दर्जे की निमरता सदका गुरु नानक के सिंघासन के हकदार हो गए। तू बख्शीसी अगला नित देवां चढ़िया सवाया मालका, तू ही तो हमेशा बख्शिश करने वाला है। तेरियां दातां सवाइयां वधदियां ने, वडियाई वड्डा पाया। गुरमुख इस तरह जदों वडियाई करते हैं, वड्डे रब विच अभेद हो जाते हैं। बेअंत होईयां भुल्लां खेमा करनियां। कल दे दीवान दे विच गुरु अमृत पिन्नी देहुरी अते पुरखां बिरखां तीर्थां वाले शब्द दी विचार करांगे। मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।